क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है? लेकिन अधिकतर लोग इस सोच पर ध्यान नहीं देते और जीवन की परेशानियों में उलझे रहते हैं। जय शेट्टी अपनी इस किताब में बताते हैं कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन में शांति, सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। वे खुद एक साधारण जीवन से निकलकर एक भिक्षु बने और फिर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। इस सफर में उन्होंने जो सीखा वही वे इस पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि कैसे हम अपनी नकारात्मक सोच को खत्म कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपने जीवन का असली उद्देश्य खोज सकते हैं। हमारी सोच के 3 प्रकार। हमें कौन नियंत्रित करता है? जय शेट्टी बताते हैं कि हमारी सोच 3 प्रकार की होती है: बंदर की सोच, प्रोग्राम्ड सोच और मोंक की सोच। बंदर की सोच वह होती है जिसमें हमारा दिमाग लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, हमें चिंताओं और फालतू के विचारों में उलझाए रखता है। इस सोच के कारण हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और हमेशा भविष्य की चिंता में जीते हैं। प्रोग्राम्ड सोच वह होती है जो समाज, परिवार और बाहरी दुनिया द्वारा बनाई गई होती है। इस सोच में हम वह सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो समाज हमसे अपेक्षा रखता है, भले ही वह हमारे दिल से न जुड़ा हो। मोंक की सोच वह होती है जिसमें हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, खुद को पहचानते हैं और अपनी असली खुशी को खोजने की कोशिश करते हैं। यदि हम सही मायने में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को मोंक के स्तर तक ले जाना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा, हर परिस्थिति में शांत रहना होगा और जीवन को एक गहरे अर्थ से देखना होगा। डर को अपनी ताकत बनाएं। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। इस किताब में जय शेट्टी बताते हैं कि हम अक्सर अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हमें डर का सामना करना चाहिए। जब हम अपने डर की जड़ तक जाते हैं तो पाते हैं कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को असफलता का डर है तो उसे सोचना चाहिए कि अगर मैं असफल हो भी गया तो क्या होगा। असफलता एक अनुभव है जिससे हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी सीख में बदला है। जय शेट्टी हमें बताते हैं कि जब हम किसी चीज को लेकर डर महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि वह चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी नए अवसर को अपनाने में डर लग रहा है तो हमें इसे एक संकेत के रूप में लेना चाहिए कि हमें उसे जरूर आजमाना चाहिए। डर को अपनी प्रेरणा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। सच्ची खुशी क्या है? आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, पैसा, शोहरत, सोशल मीडिया लाइक्स या दूसरों की प्रशंसा। लेकिन ये खुशी क्षणिक होती है। जय शेट्टी हमें सिखाते हैं कि असली खुशी अंदर से आती है। जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान लेते हैं और बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तब हमें सच्चा संतोष मिलता है। मोंक्स की तरह हमें यह सीखना होगा कि कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढी जाए। हर सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ बिताया गया समय, दूसरों की मदद करने का अवसर, ये सब चीजें हमें सच्ची खुशी देती हैं। हमें अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ने के बजाय अपने अंदर की दुनिया में खोजने की आदत डालनी चाहिए। जीवन में अनुशासन और धैर्य का महत्व। सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, उसके लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। मोंक्स की सबसे बड़ी शक्ति उनका अनुशासन होता है। वे अपने विचारों को भटकने नहीं देते और हर दिन एक निर्धारित दिनचर्या का पालन करते हैं। जय शेट्टी हमें बताते हैं कि हमें भी एक मोंक की तरह अनुशासित रहना चाहिए अगर हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। उनके अनुसार सुबह की आदतें हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती हैं। अगर हम दिन की शुरुआत ध्यान, मेडिटेशन, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मक सोच के साथ करें तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। हमें यह भी सीखना होगा कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करें। कई बार हम अपना सारा समय फालतू की चीजों में बर्बाद कर देते हैं
और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हमें अपने जीवन के हर पल का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। रिश्ते और सेवा का महत्व। इस किताब में जय शेट्टी हमें बताते हैं कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए सेवा का भाव जरूरी है। हम जब भी किसी से रिश्ता बनाते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, न कि यह कि हमें उससे क्या मिलेगा। रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्यार और समझ पर आधारित होते हैं। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करेंगे तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे और हमें भी संतोष मिलेगा। जो आप दूसरों को देंगे वही आपको लौट कर मिलेगा। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। जय शेट्टी यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल खुद को खुश करने में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीएंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो हमें असली आनंद मिलेगा। मुख्य सीख। अपनी सोच को बंदर से मॉन्क की सोच में बदलें। डर से बचने के बजाय उसे अपनाएं और उसे अपनी ताकत बनाएं। हर दिन ध्यान, मेडिटेशन और कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से दूर रहें। खुद को पहचानें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं और उन आदतों को अपनाएं जो आपको शांत और खुशहाल बनाए। सच्ची सफलता सिर्फ पैसा नहीं बल्कि संतोष और सेवा भी है। निष्कर्ष। जय शेट्टी की यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमें अपने डर को ताकत बनाना होगा, अनुशासन और धैर्य अपनाना होगा और जीवन में सेवा और रिश्तों को महत्व देना होगा। जब हम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं तभी हमें असली सफलता और खुशी मिलती है। अगर आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं तो आज से ही इस सफर की शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब आपकी बारी। अगर आप इस तरह की और जीवन बदलने वाली समरी चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी सीख को अपनाने वाले हैं।